तो आइए आज पुनः औरंगाबाद बिहार के भास्कर नगर स्थित अपने आवास पर आह्लादित होकर श्री ठाकुर जी के चरण आश्रय को पाने के निमित्त, उनके कृपामृत को पान करने के निमित्त फेसबुक लाइव से बैठकर लाइव में बैठकर आप समस्त संत जनों, विद्वत जनों, भक्त जनों, भगवत प्रेमाकांक्षी, भगवत कृपाकांक्षी, प्रिया चरणानुरागी समस्त के समस्त भगवत भक्तों के कृपा को पान करने के निमित्त, उनके प्रेमामृत में निमज्जित होने के निमित्त आज दूसरा दिन औरंगाबाद बिहार के पुण्य धारा, पवित्र धारा पर अपने आवास पर महाराज जी भुवन भास्कर के सानिध्य में आप सबों के लिए भगवदीय रस, भगवत प्रेम पराग से ओतप्रोत भगवदीय कथा रस का परिवर्षण करने के निमित्त उद्धत, आह्लादित होकर, उत्कंठित होकर कर रहा हूं, उद्धत होकर या उद्धत हुआ हूं, या फिर धृष्टता कर रहा हूं कि मैं एक तुच्छ दास आप समस्त प्रबुद्ध जनों के समक्ष क्या कुछ कहूं, क्या कुछ बोलूं, और मैं क्या परिवर्तन कर सकता हूं जब मुझे यही नहीं पता है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? क्या आपको पता है कि आप कौन हैं? कभी चिंतन किया है? मैं भी चिंतन नहीं किया कि मैं कौन हूं। कोई चिंतन नहीं करता, अपने अपने राग, अपने अपने डफली बजाते हुए उसी में रमे रहते हैं। महाराज जी न आगे के लिए सोचते हैं, न पीछे के लिए सोचते हैं, कहते हैं यही कि जो आएगा देखा जाएगा। क्या कोई देखा है? मौका है, मजाल है कि कोई देख ले, या फिर देखने के लिए उसे समय मिल जावे कि देख लो तेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं महाराज जी, कहीं कभी किसी को भी देखने के लिए मौका नहीं मिलता है। बस बागडोर ढीले, बागडोर से पकड़ ढीला हुआ तो फिर सांस प्रश्वास रूपी बागडोर भी ढीला। जैसे ही ठाकुर जी पर ब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु बागडोर को ढीला कीन
महाराज जी स्वयं ढीले ढाले हो जाओगे या फिर हम सब के सब ढीले ढाले हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए कथा रस सिंधु में हम सबों को निमज्जित होना चाहिए। अरे भैया यही रसायन है, क्योंकि रस से पूरित रसायन है और ये कोई सामान्य रस सिंधु का आया हुआ रसायन नहीं है। ये श्री कृष्ण रूपी अमृत से ओतप्रोत रस सिंधु से आया हुआ यह परम पवित्र रसायन है महाराज जी। भागवत कथा, ये कथा है अलग, कथा कुछ नहीं है। अरे कथा ही तो वासुदेव कृष्ण है, कथा ही तो श्री राम प्रभु हैं, कथा ही तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। कथा कहीं अलग से थोड़े, कथा शब्द ही वो है महाराज जी, कथा और कोई अलग नहीं है। उनकी कथा, हम कहते हैं उनकी कथा, आप कहते हो उनकी कथा, या सब लोग कहता है। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो भाई? सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। अरे उनकी कथा क्या सुनोगे भैया, ये मान कर न चल कि मैं उन्हीं को सुनने जा रहा हूं। वो कथा रूपी है महाराज जी, कथा रूप में स्वयं है अविराजित। जब कथा रूप में स्वयं अविराजित है तो कथा रस का पान करने के लिए यदि तुम उद्यत हुए हो कि हम कथा रस का पान आज करेंगे, तो भागवत जी साफ तो कह रहे हैं कि फिर और क्या चाहिए भैया। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, क्या बात है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सरानाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरै। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यैर्हृद्यवरुत्य तित्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कहाँ कोई साधन है? भागवत जी कह रहे हैं कोई साधन अलग और कुछ है ही नहीं है। जब ये आप स्वयं अपने में विचार कर लोगे, जो अंदर बोल रहा है वो विचार करेगा, हमारा ये शरीर थोड़े विचार करेगा। ये बाह्य शरीर भौतिक शरीर है महाराज, यही तो मिथ्या है, लेकिन अंदर जो बैठा है वो मिथ्या नहीं, कतई मिथ्या नहीं। जो कुछ देख रहे हो सब मिथ्या है। और जब वो भीतर बैठा हुए अनुभव कर ले कि बस यही कथा है, कथा रूपी वही है, कथा के रूप में और कुछ नहीं महाराज जी, सिर्फ वही है। और इस कथा रस को पान करने के निमित्त यदि विचार कर लिया जाता है, संकल्प कर लिया जाता, भागवत जी कह रहे हैं और कुछ नहीं साधन है, बस एकमात्र यही रस रसायन साधन है। एक बार पी कर देखो ना। अरे भैया आप भी एक बार जरा पी कर मन से देखिए कि ये वही मत देखिए। यूं ही देखना है तो उठकर चल दीजिए ना, मत न देखिए। अगर देखना है भैया तो मनन कीजिए, मन रूपी आंखों से, मन के आंखों से देखिए ना। अब तब जरा कर्ण रसायन है ये, कानों के द्वारा पीजिए न इस कथा को। इस कथा रस नहीं महाराज जी, ठाकुर जी स्वयं रस हैं। रसो सह वही, मैं बार बार कहता हूं। और कहा कोई रस है? किस रस को ढूंढने जा रहे हो जो स्वयं रस सार सिद्ध है, रस संभूत है? क्या बात है।
यदि पाद पद्म पराग आसव को आप परिवर्षण कोई करता हो तो वो वेणु माधव, वो संवरिया सरकार ही तो उस आसव का परिवर्षण करता है। एक बार जरा उस आसव को चख कर तो देख। यदि छक नहीं गए महाराज जी, यदि पीते पीते अपने आप को उस रस में डुबा नहीं दिया, रोम रोम प्रफुल्लित नहीं हो गया, तो फिर उस कथा का क्या हिसाब रह जाएगा। इसलिए कथा तो और कुछ नहीं, कथा तो वही है, ठाकुर जी हैं। और जब कथा ठाकुर जी हैं, सब कुछ वही है, वही रस है। मैं बार बार कहा ये रसायन है, ये औषधि है महाराज। एक बार इस रसायन को पान करने के लिए संकल्प कोई कर ले। अभी पान नहीं किया है, संकल्प किया है, फलाने जगह रस का परिवर्षण हो रहा है उस पंडाल में महाराज जी के द्वारा। क्या बात है, सुख स्वरूप महाराज जी के मुखार बिंद से परम पवित्र भगवदीय वार्ता का परिवर्षण हो रहा है। मैं जाऊंगा और जाकर उस रस का पान करूंगा। एक बार यदि मन में विचार आ जाता है, धारणा बन जाती है, अभी गए नहीं है, विचार किए हैं महाराज जी। विचार यदि मन में आ गया ना, तो बस समझ लीजिए कि वो सांवरिया सरकार ठाकुर जी, टेढ़ो टांग वाला ब्रज नंदन ब्रजभूषण वेणु बिहारी घनश्याम नंद नंदन जसोदा नंदन देवकी सुत गोविंद गोपाल मुरली मनोहर महाराज जी आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएगा। अवरुद्ध नहीं होगा, बंदी हो जाएगा, क्योंकि वो दौड़ जाता है जहां वो कथा है ना, और उसकी लीला चर्चा का गान होता है ना, और उस कथा रस स्वयं है, उस रस को पीने के लिए कोई यातुर हो जाता है तो ठीक उसी प्रकार दौड़ पड़ता है महाराज जी। जिस प्रकार से गज को बचाने के लिए ये क्या बात है, दौड़ पड़ा था। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारो। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। अरे तो कहे भी नहीं, कहा भी नहीं वो गजराज, हाँ कहा। आप ठाकुर जी वहां पहुंच गए, क्या बात है। फिर क्या था सोच लीजिए, भगवत रस पान करने के निमित्त संकल्प किया कि अब हमें उनके आश्रय में जाना होगा। ये संकल्प कर कर देखो ना आप भी, कैसे हृदय में बंदी हो जाता है, वो दौड़ा हुआ चला आता है कि नहीं। लेकिन चाहत जग जाए वृत्रासुर के तरफ, जैसे वृत्रासुर के मन में हृदय में महाराज जी ये चाहत बनी हुई है। ममोतमसलोक जने सुसख्यं, ममोतमसलोक जने सुसख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माय आत्माज, जन्माय आत्माज। क्या बात है। ममोतमसलोक जने सुसख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माय आत्माज मददारगे स्वासक्त चित्त स्यननाथ भूयात्। बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, तुम भी नहीं चाहिए। तुम्हारी कृपा की बात छोड़ न दो, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अनेकानेक बहुमूल्य महाराज जी भौतिक वस्तुओं की बात छोड़ न दे। ऐ ठाकुर जी, हमें तुम भी नहीं चाहिए। तुम अपने आप को मुझे मत दे दे। अगर तुम मुझे अपने आप को दे दिया ना, तो हम अहंकारी हो जाएंगे। फिर तो हम कहना शुरू कर देंगे कि हमारे पास सब कुछ है। जब राधा रमन लाल जी हैं तो हमारे पास सब कुछ है, अहंकार आ जाएगा महाराज। फिर एक दिन ऐसा होगा, उस अहंकार को छीनने के लिए आप दौड़ पड़ोगे। क्या बात है चक्रधारी,
हे मुरली वाले, हे बिनु बिहारी, बस इतनी कृपा दे दे कि तेरे पाने की चाहत हृदय में बन जावे, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। आप कथा रूप में हो, आपकी कथा पान करने के निमित्त ये तुच्छ तुच्छ महाराज जी, इस तुच्छ दास के हृदय में महाराज जी ऊसर, हृदय के अंदर के ऊसर धरातल पर आपको पाने की चाहत रूपी बीज महाराज जी अंकुरित हो जाए, बस ये कामना बना न लो। अय मेरे प्रिय साथियों, अय मेरे प्रिय भक्तों, अय मेरे प्रिय फेसबुक से जुड़े हुए समस्त के समस्त बंधु बांधवों, समस्त जनों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, बस एक बार, बस एक ही बार, बार बार नहीं, एक ही बार चाहत बना लो, ठाकुर प्रेम को पाने की चाहत बना लो, ठाकुर कृपामृत को पीने के लिए हृदय में उत्कंठा बना लो, आह्लादित हो जाओ, उन्मादित हो जाओ, वैसा उन्माद चढ़ जाए कि मानो लोग कहे पागल समझे संसार मुझे। क्या बात है, क्या बात है। कोई कहने वाला कहता है पागल समझे संसार मुझे, नंदलाल गोपाल। क्या सुंदर विचार है महाराज जी, कहने वाले का, गाने वाले का, ठाकुर जी को याद करने वाले का। क्या बात है। नंदलाल गोपाल दया, नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा कर अपने द्वार मुझे, नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा कर अपने द्वार मुझे। बस और कोई भावना नहीं है, भक्त के अंदर कोई चाहत बरकरार नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं होना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आए मेरे टेढ़ो टांग वाले समरिया सरकार, आए मेरे कनुआ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक चाकर बना न ले, बस आप अपने द्वार के चाकर बना न ले। मैं भी चाकर बनकर ठीक जय विजय की तरह रक्षे कुल में पैदा होना चाहता हूं। मैं राक्षस जोनी में जाना चाहता हूं। ताकि ऐ ठाकुर जी, ऐ संवरिया सरकार, तेरे हाथों हमारी मुक्ति हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। आपके हाथों मुक्ति होना आसान है? आसान नहीं है ठाकुर जी, आसान नहीं है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं आपके हाथों मुक्ति मिलती है। अरे ठाकुर जी, बस इतनी कृपा कर दे कि आपको पाने की चाहत बनी रहे, स्मृति छिन्न न हो जावे, स्मृति बनी रहे सदैव। स्मृति के कारण आप में, आपके लीला चर्चा में, आपके लीला रस में डूबता उतराता रहूं। बस यही एक कामना है महाराज जी, और कुछ नहीं चाहिए। आज बहुत कुछ ऐसे ही बढ़ गए कहते हुए, न लीला चर्चा में मशगूल हो गए, भगवत नाम का संकीर्तन भी नहीं किया। क्या बात है। तो आइए अब पुनः, अब हम भागवत जी में प्रवेश करने के पूर्व दो शब्द मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत चर्चा के पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाया कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरजननीं गौरी मावाहयाम्यहम् गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाब्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरम् मुखादरविन्दनेत्रु कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठेश्च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विस्फुटपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचूर प्रभु, जय जय माखन चोर। माखन चोर ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरम गोपांगणानां चदुकूल चौरम श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ओमस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं मस्तस्त्र निबद्धनी विबिलसत गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृतिः। ओम जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतित्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। ओम विष्णुवे नमः, नारायणाय नमः, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत। ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब मैं भागवत जी में, भागवत भागीरथी में प्रवेश कर रहा हूँ। जहाँ आपको लिए चलता हूँ वहीं जहाँ सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भक्ति परक सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए सूत जी महाराज बतला रहे हैं कि उद्धव जी से प्रेरित होकर विदुर जी महाराज हरिद्वार
में जिसे कुशावर्त स्थान है, जहां सती जी अपना शरीर त्यागहीन थे, दक्ष के यज्ञ में वही कुशावर्त स्थान है। और वहीं महाराज जी विदुर जी को मैत्रेय ऋषि का निवास स्थान बतलाते हुए प्रेरित किया गया, प्रेरणा दी गई। विदुर जी से बोलिन आप जाइए मैत्रेय ऋषि के पास, आपके अंदर जो कुछ भी जिज्ञासाएं हैं, आपके जिज्ञासा को मैत्रेय ऋषि शांत कर देंगे, शमन कर देंगे। इसलिए महाराज जी आप जाइए मैत्रेय ऋषि के पास। और इस प्रकार से उनको ये बताने के बाद ये मैत्रेय ऋषि के पास चले गए। और मैत्रेय ऋषि पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर इन्हें कथा के अंतर्गत ये बतलाने लगे कि हिरण्याक्ष का वध हो गया है। वाराह भगवान के द्वारा विदुर को बड़ा ही आनंद हुआ। और इस प्रकार से वहाँ पर इनके पूछने पर मैत्रेय ऋषि सृष्टि क्रम का वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि किन किन मुनीश्वरों को कब कब किस परिस्थिति में रचना सृष्टि क्रम के माध्यम से की गई है। चूँकि ब्रह्मा जी प्रजा के वृद्धि के लिए सर्वप्रथम सृष्टि क्रम में मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न किए, या उत्पन्न करने के पश्चात क्या क्या कृत्य किए, आगे किनकी रचनाएं इनके द्वारा की गई, मनु जी कौन हैं, आदि आदि प्रश्न करने के उपरांत मैत्रेय ऋषि उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए बतलाते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीनों हेतुओं से और भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमयी प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होने से उससे महतत्व बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। बुद्धि तत्व से क्रमशः अहंकार भगवान की शक्ति से आपस में मिलकर बुद्धि तत्व से क्रमशः अहंकार आदि 22 तत्वों की उत्पत्ति हुई। ये तत्व अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से आपस में मिलकर एक सुवर्णमय अंड की रचना की। ये सारे 22 तत्व जितने हैं सब मिलकर यह अंड बहुत दिनों तक निश्चित सागर के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें भगवान ने प्रवेश किया। जब भगवान उसमें सागर के जल में प्रवेश किए तो जल को नार कहा गया है महाराज जी। और उसी अंड के भीतर अपना निवास स्थान बनाते हुए वो पर ब्रह्म परमात्मा अपना नाम नारायण करवाया। अर्थात नार में रहने के कारण, नार में घर होने के कारण, निवास करने के कारण उस परम पुरुष को, महाराजी पर ब्रह्म को नारायण शब्द से विभूषित किया गया। भगवान
अतः अंड प्रविष्ट नारायण की बहुत दिनों तक वो निश्चेष्ट पड़े रहे। बाद में उनको एक से अनेक होने की इच्छा हुई। जैसे ही इच्छा उत्पन्न हुई मन में, मैं इस पर कल व्यापक रूप से कुछ कुछ कहा था, आज वहां न जाते हुए सिर्फ यही बतलाने का कष्ट प्रयास कर रहा हूँ। कमल नाल उत्पन्न होने के बाद कमल कोश के ऊपर ब्रह्मा अवस्थित होकर विचार मग्न होने के उपरांत मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ये अनंतानंत काल तक महाराज जी नाभि सरोवर में दौड़ते रहे, घूमते रहे, खोजते रहे, इन्हें नहीं प्राप्त हो सका कि उद्गम इसका कहाँ है और क्या है, कुछ नहीं पता लगा। और इस प्रकार से अब ब्रह्मा जी को तपस्या करने के उपरांत जब ठाकुर जी के संकल्प मात्र से कुछ ज्ञात विषयों के संबंध में जानकारी होती है, तो ये समझ गए कि हमें सृष्टि करनी है। उनकी इच्छा है कि हमें सृष्टि करनी है। तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अपनी छाया से तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्याएं इन्होंने उत्पन्न की। और उस अविद्या सर्ग को देखने के बाद इनका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि ये अविद्या थे, इसलिए अपने शरीर को त्याग दिया। और त्यागी गई उस शरीर तमोमय हो गया, जिसके कारण ब्रह्मा के शरीर से, उस त्यागी गई शरीर से रात्रि की उत्पत्ति हुई। उस रात्रि का वर्णन यक्ष और राक्षस कर लिए। यक्ष और राक्षस कर लिए। यक्ष और राक्षसों को इसीलिए रात्रिचर कहा गया है महाराज जी। और जब ये यक्ष और राक्षस हो गए तो महाराज जी ये ब्रह्मा जी को खाने के लिए तत्पर हो गए, भूख से व्याकुल हो गए कि इनकी चलो खा लिया जाए, खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो। जिन लोगों ने रक्षा मत करो कहे वो लोग राक्षस कहलाए, उनका नाम राक्षस हो गया, पड़ गया। और जो कहीं खा जाओ जक्षध्वम, वे जक्ष कहलाए। जब वे ब्रह्मा जी को खाने दौड़े, घबराकर कहा, जक्ष राक्षसों तुम मेरी संतान हो, अतः तुम मुझे मत खाओ, मेरी रक्षा करो। और इस प्रकार कहते हुए उस शरीर को महाराज जी सात्विक प्रभा से देवताओं की रचना कर दिए। और इस प्रकार से प्रकाशमान दिवस बन गया और उस दिवस को देवताओं ने धारण कर लिया। और पुनः इसके बाद ब्रह्मा जी अपने जांघों से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया और वे उत्पन्न होते हुए ब्रह्मा की ओर मैथुन करने के लिए दौड़ पड़े कि हम तुमसे मैथुन करेंगे। तब ब्रह्मा ने भगवान के कहने से अपना वह शरीर भी त्याग दिया और वह त्यागा हुआ शरीर ही संध्या देवी के रूप में परिणत हो गई। असुरों ने उस संध्या सुंदरी के साथ विवाह कर लिया। संध्या के सौंदर्य पर असुर मोहित थे। बाद में ब्रह्मा जी ने अपनी कांति से गंधर्वों और अप्सराओं की सृष्टि कर जो शरीर त्यागा, वह जो तस्ना रूपी स्त्री बन गई, उसे विश्वावसु आदि गंधर्वों ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से कल तक आप लोगों को ये अलौकिक बड़ी सुंदर भागवत हृदय जी के आश्रय को लिए हुए कथा रस का पान कराया था। कल यहाँ तक, अब आगे की कथा को आप सुने।
इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। भूत और पिशाच ब्रह्मा जी उत्पन्न किए किस चीज से भैया? अपनी तंद्रा से। उन्हें नंगा और बिखरे हुए केसों वाला देखकर ब्रह्मा ने अपनी आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्हाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं। यह इंद्रियों को शिथिल बना डालती है। यदि कोई व्यक्ति जूठे मुंह सो जाता है, भोजन कर रहा है, कुछ खा रहा है और जूठा मुंह यदि सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं। पराशक्तियां उसके ऊपर आक्रमण करती हैं। उसी को उन्माद कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ। फिर उन्होंने अपने अदृश्य रूप से साध्य गणों और पितरों को उत्पन्न किया, पितरों को उत्पन्न किया। पितरों ने ब्रह्मा के उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। श्राद्ध में पितरों को पिंड कव्य जिसे कहा जाता है और साध्य गणों को हव्य समर्पण करने का विधान है, जो हवन के माध्यम से हव्य दिया जाता है, और पिंड जिसे कव्य कहा जाता है वो दिया जाता है पितरों को। आप समझ लीजिए कि देवताओं को हव्य और पितरों को कव्य दिया जाता है। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्धों और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर प्रदान कर दिया। तदंतर सृष्टिकर्ता ने किन्नरों और किम पुरुषों की सृष्टि कर अपना वह शरीर भी त्याग दिया। ब्रह्मा जी त्याग दिए उस शरीर को भी। वही उषा बेला हो गई। उषा बेला प्रातःकाल भोर का समय है। उषा बेला हो गई जिसे किन्नरों और किम पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही थी। ब्रह्मा जी को इसकी बड़ी चिंता थी। फलतः एक दिन उन्होंने शयन की मुद्रा में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। सोए हुए हैं, उसी अवस्था में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। इससे जो केस गिरे वे अही हो गए। अही का मतलब समझ जाइए भैया, अही माने सर्प। वो सर्प हो गए। प्रसर्पण सरकना जिसके करने के कारण ये सर्प कहलाए। आगे कृतकृत्य होने की भावना से ब्रह्मा ने अपने मन से मनुष्यों और मनुष्यों की सृष्टि की। स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्य इवात्मभुः तदा मनोनु ससर्जान्ते मनसा लोक भावनान। अंत में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतति ऋषि गणों की रचना की और प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या तथा वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। इस प्रकार से ये तृतीय स्कंध का 20वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना जो की गई, प्रारंभिक सृष्टि की रचना जो की गई, उसे आप समस्त मित्रों के समक्ष फेसबुक लाइव में आकर मैं रखने का प्रयास किया। और आप अपने कमेंट में ये निश्चित रूप से बताने का कष्ट करेंगे। पहले तो मैं कह दूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसमें उसके अनुसार उसी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए मुझे मार्गदर्शन करेंगे कि भागवत कथा के अनुसार मैं और
उत्तम प्रकार से आपको किस तरह से कृपामृत पाने के निमित्त भगवत रस का पान कराऊं, उनके लीला रस का पान कराऊं। क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं, ये आप जो कर रहे हैं महाराज जी, ये सब उसी के कृपा को पाने के निमित्त कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आप मुझे इस तुच्छ दास को महाराज जी मार्गदर्शन करें कमेंट के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये अध्याय अब समाप्त हुआ। अब आगे के लिए हम लोग बढ़ेंगे। 21वां अध्याय है तृतीय स्कंध का, जिसमें स्वयंभुव मनु जी के विषय में कुछ बातों को रखी गई है, या उनके विषय में लीला चर्चा या फिर उनके चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन भी किया गया है। और स्वयंभुव मनु जी का वंश बड़ा ही आदरणीय वंश माना गया है, इसलिए कि इसी वंश में स्वयंभुव मनु जी के वंश में ही स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि का क्रम शुरू हुआ और सृष्टि कार्य भी हुई। मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई महाराज जी, जो स्त्री और पुरुष के संयोग से ही ये संभव हो सका। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी सृष्टि जो है वह तो मानस है, मानसिक सृष्टि है। स्त्री पुरुष या मानव या स्त्री पुरुष चाहे जो कुछ भी हो, जो कोई हो, वो तो मैथुन के द्वारा ही सृष्टि की वृद्धि हुई है। लेकिन अब यहाँ पर मैत्रेय जी से विदुर जी महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु, हे मुनिवर, हमें आप स्वयंभू मनु जी के वंश के विषय में बतलाइए कि स्वयंभुव मनु जी के कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थीं, उनका नाम भी बताइए और उनके लीला चर्चाओं का गान करने के लिए मुझे भी सुअवसर दीजिए। स्वयंभुवस्य च मनोर्वसः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन जत्रा मैथुने नये धीरे हे प्रजा। पहले ये बात पूर्ण हो जानी चाहिए, स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये मनु जी आए कहाँ से। ये हैं मनु जी कौन? जो स्वयंभू मनु हैं, ये और भी बहुत सारे जितने भी मनु हुए, मनमंत्र के स्वामी जो होते हैं, उन्हीं को तो मनु जी कहा जाता है। ऐसा आता है कि भगवान ब्रह्मा जब ये देख लिए कि अब जो हम सृष्टि कर रहे हैं, इससे सृष्टि का विकास नहीं हो रहा है, तो महाराज जी जौन सृष्टि या मैथुन सृष्टि के निमित्त अपने शरीर का 2 भाग कर लिए। और जब 2 भाग किए, एक भाग से पुरुष और दूसरे से स्त्री, और जो पुरुष हुए वही पुरुष ही मनु जी कहलाए, मनु जी हुए। और जो स्त्री हुई उनको शत्रुपा जी नाम पड़ा। शत्रुपा जी, मनु जी और शत्रुपा जी, ये 2 हुए।
और इन दोनों के संयोग से इनके यहाँ दो पुत्र स्वयंभू मनु जी को हुए, एक उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत जी। यानी कि प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम करके दो पुत्र हुए और मनु जी को 3 कन्याएं हुई। आकुति, जिनको आकृति भी कही जाती है, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम कर करके स्वयंभू मनु जी को 3 कन्याएं, 3 पुत्रियां, 3 पुत्री रत्न से विभूषित हुए स्वयंभू मनु जी। और प्रियव्रत जी और उत्तानपाद 7 द्वीप वाली पृथ्वी के मालिक थे, शासक थे। संपूर्ण देवों को अपने अंदर बुला लेने वाली स्त्री, संपूर्ण देवों को, अब यही समझ लीजिए कि 7 द्वीप पृथ्वी के मालिक थे, शासक थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और आपने देवहूति को कर्दम की पत्नी बतलाया। वह जोग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी, और देवहूति का अर्थ यही होता है कि जो संपूर्ण देवताओं को, देवों को अपने अंदर बुला ले, वही तो देवहूति है। देवों की आह्वान कारिणी होने के कारण इनका सार्थक नाम देवहूति पड़ा था। मैत्रेय जी बता रहे हैं, वह बुद्धि रूप है। भगवान रुचि ने आकृति से तथा ब्रह्मपुत्र प्रजापति ने प्रसूति से कितनी संतानें उत्पन्न की थी, यह सब हमें सुनाने की कृपा करें। विस्तृत रूप से यहाँ पर जानना चाह रहे हैं, इसलिए अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें आगे विस्तृत रूप से बताइए कि कितनी कितनी कन्याएं और कितने कितने संतान इन सबों के, इनके संतानों को है। पूर्ण रूप से ये जानना चाह रहे हैं। और इस प्रकार से महाराज जी अब आगे का प्रसंग यही विराम ले रहा है। हम आगे आपको नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि बहुत ही शीत है। भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर बस पहुंचने ही वाले हैं, और छत है, धूप भी नहीं है, लेकिन शीतलता है। तो चलिए अब भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए थोड़ा थोड़ा रस ही पिए। भागवत रस को थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन कोशिश करूंगा कि आपके समक्ष आप समस्त भक्तजनों को पिलाऊं और आप पीजिए। बस ठाकुर जी से हमारी यही कामना है कि हे ठाकुर जी, हमारे लाइव वीडियो को देखने वाले जितने हमारे दर्शक, जितने हमारे श्रोता हैं, बस सदैव उनका कल्याण करते रहें। उनके हृदय में ये भावना जगा दें कि ऐ मेरे भक्तों, बस मुझे याद करते रह, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बस एक भावना जगाइए प्रभु जी, और आपके दर्शन के निमित्त, आपके कथा को श्रवण करने के निमित्त वो तत्पर हो जाएं। और जब वो तत्पर हो जाएंगे तो उनका पूरा परिवार, पूरा परिवेश संस्कारी हो जाएगा। यदि संस्कारी हो गया, सब के सब संस्कारी हो जाएंगे, तो फिर आपको अवतारी होने के लिए कोई बात नहीं कि आप अवतार ग्रहण कीजिए। अवतार ग्रहण कर करके सबका नाश करते हैं, कितने को नाश कीजिएगा भैया। जब संस्कारी लोग हो जाएंगे तो अवतार की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आइए
हम लोग पुनः एक बार भगवत नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव महाराज की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, नारद जी भगवान की जय, व्यासदेव की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय, सोनकादि ऋषियों की जय, मैत्रेय ऋषि की जय, समस्त भक्तन की जय, समस्त संतन की जय। फेसबुक से मुझे सुनने वाले समस्त के समस्त श्रोत्री वृंदन की जय, समस्त माताएं एवं बहनों की जय, समस्त बाल गोपाल की जय, समस्त जनमानस की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम।